जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेज में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से जो इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, जो आपके बार बार एसएससी पूछती है प्रीवियस ईयर एग्जामों में। और ये चाहे क्लास 10th हो, 12th हो, 11th हो, किसी भी क्लास के लिए इंग्लिश के हर एग्ज़ाम के लिए ये वन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। सभी एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और एसएससी तो इनको मतलब समझ लीजिए कि पूछती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और सेलेक्टेड वन वर्ड ही एसएससी मैक्सिमम पूछती है। एक दो वर्ड नया रख देगी, नहीं तो प्रीवियस ईयर मैक्सिमम ज़्यादा पूछती है। ठीक है, कल एक वीडियो थी जिसमें टॉप 25 कराए गए थे, लेकिन आज ये लगभग 50+ वन वर्ड हैं और सारे वही वन वर्ड हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, स्टेनो का हो, सीएचएसएल का हो। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। इसी तरह से आपको काफ़ी सारे वन वर्ड करा दिए जाएंगे, लगभग 1000 से 1100 वन वर्ड आपके पास होंगे। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, पहले वन वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आप लोगों के साथ काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला वन वर्ड है हमारा साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन, किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, उसका जो साइंस होता है, उससे रिगार्डिंग जो साइंस होता है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का हिंदी में होता है वर्गीकरण या वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी। देखिए, एक जी के साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण का पिता कौन है? कार्ल लिनियस। इनको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये क्या होता है? वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट आपका ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, ये क्या होता है? डेमागोज। क्या होता है आपका ये? डेमागोज। इसे हम क्या कहते हैं? प्रजानायक। और इस बैड सेंस में भी आता है दुर्जन नेता। देखिए, हिंदी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको इंग्लिश तो याद रखनी है। क्या होता है ये? डेमागोग। डेमागोग क्या होता है? डेमागोग। फिर नेक्स्ट आपका एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज प्लेस। एक छोटे से बंद स्थान में बंद हो जाना, उससे जो डर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया हिंदी में इसका होता है संप्रत भीति, यानी कि चारों तरफ से छोटे स्थान पे घिर जाने के बाद जो डर लगता है उसको क्या कहते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया। फिर नेक्स्ट आपका ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई इज एन। जो आँखों का इलाज करता है, आँखों की बीमारियों का इलाज करता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या होता है? ओक्यूलिस्ट। ओक्यूलिस्ट ये क्या होता है? नेत्र रोग विशेषज्ञ। क्या होता है आपका? नेत्र रोग विशेषज्ञ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ओक्यूलिस्ट। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ये क्या होता है? द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका चाहे जीके में पूछ सकता है, आपको इंग्लिश में पूछ सकता है। तो एंटोमोलॉजी ये होता है आपका कीट विज्ञान। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आपका ए पर्सन हु डिवोटीज हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया हो, तो वो क्या होता है? एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट ये क्या होता है आपका? हिंदी में परोपकारी। ये साधु संत लोग होते हैं या मानव सेवा होता है, तो ये क्या होता है? परोपकारी, मानव सेवक। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई या अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, उसे क्या कहते हैं? पेडेंट। पेडेंट आपने सुना है? पांडित्य। पांडित्य दिखाना, वही ये वर्ड होता है, पांडित्य दिखाने वाला, कि बहुत ज़्यादा पंडित बन रहा है तो बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? पेडेंट। नेक्स्ट है आपका रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी। स्टेट्यूट क्या होता है आपका? स्टेट्यूट ये लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? कोई वैधानिक निकाय, जैसे मान लीजिए आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो जो नियम बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट। ये होता है आपका अधिनियम या कानून। अधिनियम या कानून।
नेक्स्ट है आपका, देखिए, टू सेग्रीगेट पर्सन्स विद एन इन्फेक्शियस डिसीज। सेग्रीगेट क्या होता है? अलग कर देना, अलग कर देना। तो जो इन्फेक्शन वाली डिसीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, उन अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसको अलग कर देना, ये क्या होता है? क्वारंटाइन। अभी देखिए हाल फिलहाल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो बहुत ज़्यादा वर्ड छाया हुआ था, क्वारंटाइन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोरोना वाले मरीज को एक स्पेशल जगह पे रख दिया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, ताकि और लोग उसके संपर्क में ना आए और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो फैलने से बच जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वारंटाइन। नेक्स्ट है आपका, वन हु लव्स हिज फेलो मैन, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट ये होता है आपका समाज सेवी या समाज सेवा करने वाला है, जनहितैषी। जैसे मान लीजिए कोई नेता होता है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको वो मतलब अच्छे से रहता है, उनके साथ मेल भाव से रहता है, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जनहितैषी, सॉरी जनहितैषी। नेक्स्ट आपका, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिस पे विजय प्राप्त ना की जा सके। कंकर्ड मीन्स होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। क्या होता है? इनविंसिबल। आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा, अजेय, अजेय, जिसे जीता ना जा सके, तो वो क्या होता है? इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? अजेय। नेक्स्ट है आपका, फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशेबल, जो मतलब कंपनी में रहने का इच्छुक रहता है, कंपनी में रहना पसंद करता है। सोशेबल, सोशेबल मीन्स होता है आपका सामाजिक। नेक्स्ट है आपका, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, जहाँ पे मतलब सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो जाए, विफल हो जाए, उसके कहते हैं अनार्की। अनार्की मीन्स अराजकता। कई बार आपने अखबारों में ही पढ़ा होगा कि अराजकता फैली हुई है, देश में अराजकता फैली। तो अराजकता क्या है कि वहाँ पे जो है सरकार का नियंत्रण, सरकार का कानून वगैरह सब फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? अराजकता, एनार्की, एनार्की वहाँ पे फैल जाती है। फिर है आपका, ए राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल्स ऑफ फिल्म। एक ऐसा सिलेंड्रिकल या गोल कंटेनर जिसमें खाना रखते हैं, केमिकल्स रखे जाते हैं, या फिर जो फिल्म होती है उनके रोल रखे जाते हैं, तो क्या होता है? कैनिस्टर। कैनिस्टर, देखिए गांव में कनस्तर बोल देते हैं जिसको, वही ये क्या होता है? कैनिस्टर। नेक्स्ट है आपका, प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिस्टेंस, स्थायी निवास का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं हम? डोमिसाइल, मूल निवास। ये डॉक्यूमेंट से भी होता है, मूल निवास जो होता है, तो इसको कहते हैं डोमिसाइल। नेक्स्ट है आपका, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विड्रॉन, जिसको चेंज ना किया सके, ना निकाला जा सके। इररेवोकेबल, क्या होता है? इररेवोकेबल। फिर नेक्स्ट है आपका, मनी पेड एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय को, कर्मचारी को मनी दी जाती है, धन दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी। क्या क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। देखिए पेंशन क्या होता है? पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया, उसके रिटायरमेंट के बाद 20 साल बाद जीता है, 10 साल तक, तो उसको मिलती रहती है। लेकिन एक मुश्त जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, क्या होते हैं? वार्डरोब, सभी के घरों में होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से घृणा करता हो या महिलाओं को पसंद नहीं करता हो, मैसोगाइनिस्ट, स्त्री द्वेषी। बहुत पूछा जाता है वर्ड, स्त्री द्वेषी। फिर आपका, ए फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस मिक्सड विद सम सैडनेस फॉर समथिंग इन द पास्ट, यानी कि जो आपके किसी व्यक्ति के पास्ट में, भूतकाल में जो कुछ दुखद घटना हुई हो उसके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, उसको कहते हैं हम नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया ये क्या होता है? आपका विषाद या उदासी। जैसे पास्ट की किसी चीज़ को सोचकर विलाप करना, विषाद या उदासी, क्या होता है? आपका नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट है आपका, वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इन लाइफ, जो हमेशा कहना चाहिए कि ब्राइट साइड देखता है वस्तुओं की, या जीवन में हर कार्य में पॉजिटिव रहता है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहने वाला क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो हमेशा आशा रखता हो काम के होने की कि हाँ हो जाएगा। और हर स्टूडेंट को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ठीक है? ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आपका आशावादी। फिर है डाइंग विदाउट मेकिंग ए विल, बिना वसीयत किए मर जाना, तो ये बिना वसीयत किए होता है, बिना वसीयत किए मर जाना, इंटेस्टेड। क्या होता है आपका? इंटेस्टेड। डाइंग विदाउट मेकिंग ए विल, इंटेस्टेड। फिर है हैविंग इनफाइनाइट पावर,
अनंत शक्ति अपने पास रखना, तो ये क्या होता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है सर्वशक्तिमान, जो भगवान के लिए यूज होता है सर्वशक्तिमान, उसकी शक्ति का ना कोई अंत है ना कोई आदि है। तो क्या होता है ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। और ओमनी प्रेजेंट क्या होता है जो हर जगह प्रेजेंट रहता हो, हर जगह पाया जाने वाला ओमनी प्रेजेंट, वो भी क्या होता है भगवान के लिए यूज होता है। स्पीकिंग विदाउट ए प्रिपरेशन, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन क्या होता है बिना तैयारी के ही बोल देना, भाषण दे देना, एक्सटेम्पर। क्या होता है एक्सटेम्पर, बिना तैयारी का भाषण। नेक्स्ट है आपका वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों से प्रेम करता हो, हमेशा पढ़ता रहता हो, तो विब्लोफाइल। विब्लोफाइल इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में किताबी कीड़ा। नॉर्मली लोग बोलते हैं बड़ा किताबी कीड़ा 24 घंटे पढ़ता रहता है, तो वो क्या होता है विब्लोफाइल होता है इंग्लिश में। तो आपको याद रखना है वन हु लव्स बुक्स विब्लोफाइल। नेक्स्ट है आपका स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी हेड द्वारा स्पेशल ट्रायल या जांच वगैरह जो की जाती है उसको क्या कहते हैं हम इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये होता है आपका अभियोग। अभियोग तो आपको याद रखना है स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट क्या होता है इम्पीचमेंट। फिर नेक्स्ट आपका समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, एक ऐसे व्यक्ति जो दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ यूज कर सके, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस जैसा ही कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे और परफेक्टली लिख सकते थे, तो वो क्या थे एम्बीडेक्स्ट्रस थे, तो दोनों हाथों को सेम स्किल की तरह यूज कर सके। नेक्स्ट आपका क्यूर फॉर ऑल डिसीजेज, जो सारी बीमारियों के लिए एक अगर दवाई होती है उसको कहते हैं पेनेशिया। पेनेशिया क्या होती है रामबाण, कहते हैं ना कि रामबाण है किसी भी मर्ज में काम कर जाएगी, तो वो क्या होती है क्यूर फॉर ऑल डिसीजेज, तो ये क्या होता है आपका पेनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, एक ऐसा ग्रुप पावरफुल पर्सन्स का जो राज करे उसको कहते हैं ओलिगैर्की। ओलिगैर्की ये क्या होता है आपका कुलीन तंत्र, श्रेष्ठ लोगों द्वारा पावरफुल लोगों द्वारा शासन क्या होता है आपका ओलिगैर्की। फिर है आपका वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज पोमेलिस्टीन। पोमेलिस्टीन ये क्या होता है जो मतलब आर्ट और लिटरेचर के बारे में उदासीन हो, बहुत ज़्यादा उसको जानकारी ना नॉर्मल रहता हो, वो ज़्यादा ज्ञान ना हो, तो उसको क्या कहते हैं पोमेलिस्टीन। पोमेलिस्टीन। नेक्स्ट है आपका ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म, ठीक है, जिसकी क्रिटिसाइज किया जा सके, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके, वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है आपका ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म वल्नरेबल, यानी कि जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके या जिसके क्रिटिसाइज किया जा सके। वेद एक होता है अवेद जिसको भेदा ना सके, एक होता है वेद आपका या चपेट में आ जाने वाला। फिर आपका वन हु कलेक्ट्स कोइंस एज ए हॉबी, एक ऐसे व्यक्ति जो कोइन सिक्कों को कलेक्ट करता है, उसकी हॉबी होती है सिक्कों को कलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं न्यूमिसमेटिस्ट। क्या होता है न्यूमिसमेटिस्ट। आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखना, इसको मुद्रा शास्त्री भी हम बोल सकते हैं हिंदी में, मुद्रा शास्त्री। तो क्या होता है न्यूमिसमेटिस्ट। नेक्स्ट है आपका ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, एक छोटा सा क्षेत्र, ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्र जो दो तरफ से किससे घिरा होता है कनेक्टिंग लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड, तो उसको हम क्या कहते हैं इस्थमस। क्या होता है हमारा इस्थमस, जैसे आपने पढ़ा होगा स्थल डमरू मध्य, भूगोल में आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड आता है स्थल डमरू मध्य, तो ये क्या होता है आपका इस्थमस। क्या होता है इस्थमस। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु टेक्स नो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, एक ऐसे व्यक्ति जो मध्य जानते हैं आपके नशीली वस्तुएं का सेवन ना करता, उससे क्या कहते हैं हम टिटो टेलर। क्या बोलते हैं टिटो टेलर। ये क्या होता है आपका जो मद्य त्यागी, जो शराब का या किसी नशे का सेवन ना करता हो, उसको हम क्या कहते हैं मद्य त्यागी। फिर नेक्स्ट है आपका डिसबिलीवर इन गॉड, देखिए बहुत ही ईजी है, तो नॉर्मली बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान में विश्वास करने वाला, भगवान में विश्वास ना करने वाला। तो डिसबिलीवर क्या होता है अथीस्ट, नास्तिक। थीस्ट और अथीस्ट, थीस्ट आस्तिक होते हैं भगवान में विश्वास रखता है, और अथीस्ट क्या होता है आपका नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। फिर है आपका एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, जो बीत चुका है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में झांकना क्या कहलाता है आपका
ये रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है। आपको इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी गई इसकी। रेट्रोस्पेक्टिव RETROSPECTIV। ये क्या होता है, जो पास्ट में देखना या पास्ट के बारे में विचार करना, विरोधाभास या धारणा होना जो बीत चुका उसके बारे में रेट्रोस्पेक्टिव। फिर नेक्स्ट आपका मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। जहर के जो असर है उसको कम करने वाली, उसको खत्म करने वाली दवाई को क्या कहते हैं हम, एंटीडोट। एंटीडोट यानी कि विषहर औषधि। जैसे सांप काट लेता है उसको क्या दी जाती है, एंटीडोट दी जाती है। नेक्स्ट है आपका ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंथोलॉजी। एक कलेक्शन ऑफ पोएम क्या होता है आपका, एंथोलॉजी, पद्यावली या कवितावली। जो तुलसीदास जी ने लिखी है कवितावली उसको क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका वन हु स्टडीज मैनकाइंड। ये देखिए GS हो रही है, मैनकाइंड होगा। जो मानवता का या मानव के विषय में अध्ययन करे उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्या होता है आपका, मानव विज्ञानी। देखिए ये वर्ड ऐसे हैं जो स्पेलिंग करेक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप इनकी स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ। देखिए जो पॉपुलर बिलीफ होते हैं या कहावत है, लोकोक्ति है, कुछ भी जो पॉपुलर बिलीफ होते हैं उनके विषय में जो कॉन्ट्ररी करना, उनका विरोधाभास करने क्या होता है, हेरेसी। हेरेसी ये क्या होता है आपका, विरोधाभास, हेरेसी। आपको याद रखना है विरोधाभास, ये अपवाह भी होता है, ठीक है। तो हेरेसी क्या होता है आपका, अपवाह भी होता है। आप याद रखना, अफवाहें फैलती हैं उनको हेरेसी कहते हैं। फिर समथिंग विच इज़ नॉट इन हार्मनी, जो प्लीजेंट सा ना लगे, जो अच्छा सा ना लगे, समरसता ना हो, एकदम तालमेल वाला ना हो, उसको क्या कहते हैं हम, कैकोफोनस। कैकोफोनस आपने सुना होगा, शोरगुल, बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत शोर मच रहा है, तो क्या होता है, कैकोफोनस। नेक्स्ट है आपका ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ए लिस्ट ऑफ बुक्स होता है कैटलॉग। क्या होता है आपका, कैटलॉग, पुस्तक सूची कह सकते हैं, ठीक है। मैन हु वुमनली हैबिट्स एंड मैनर्स, एक ऐसे व्यक्ति, पुरुष जिसके अंदर महिलाओं वाले गुण या तौर तरीके हों, तो उसको क्या कहते हैं हम, इफेमिनेट। क्या बोलते हैं उसको, इफेमिनेट। इसको हम इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में शरण भी बोलते हैं। आपको बड़ा अजीब सा वर्ड लगेगा तो आपको इंग्लिश में याद रखना है, इफेमिनेट, मैन विद वुमनली हैबिट्स एंड मैनर्स। फिर नेक्स्ट आपका समथिंग अनयूजुअल और स्ट्रेंज हैविंग पेक्यूलियर नोशंस। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब हमेशा अजीब सी सोच रखता हो, अजीब सी हरकतें करता हो, बिल्कुल हटके सोचने वाला, उसको क्या कहते हैं, विम्सिकल। विम्सिकल क्या होता है आपका, सन की। आपने सुना बड़ा सन की है, किसी की नहीं सुनता, हमेशा अलग चलता है, तो वो विम्सिकल होता है। आपको याद रखना है विम्सिकल क्या होता है, सन की। नेक्स्ट है आपका ए स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप। जो शब्द है, शब्दों के बारे में पढ़ना, शब्दों के जो उत्पत्ति होती है उनके विषय में पढ़ना क्या कहलाता है आपका, फिलोलॉजी, शब्द विज्ञान। फिलोलॉजी, शब्द विज्ञान। नेक्स्ट है आपका वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो मनुष्य का मांस खाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम, कैनिवल। कैनिवल क्या होता है आपका, नरभक्षी। जैसे आपने पहले कहानियों में सुना होगा राक्षस, कि एक राक्षस था, मनुष्य को, आदमी को खा जाता था, तो सब कायम किस में आते हैं, कैनिवल में। कैनिवल मीन्स नरभक्षी। फिर नेक्स्ट आपका लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाए, एकदम हल्के से टूट जाए, उसको कहते हैं ब्रिटल। क्या होता है, ब्रिटल। इसको बोलते हैं क्षणभंगुर, बहुत ही आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल, क्षणभंगुर। नेक्स्ट है आपका वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। एक मिनट, ये सॉरी गलत टाइप हो गया आपका। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, ये एनार्किस्ट नहीं होता। एनार्किस्ट तो अराजकतावादी होता है, जो चाहे कि गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो जाए, गवर्नमेंट कहीं का शासन ना रहे, सरकारी शासन ना रहे, अराजकता, उसको अराजकता प्रेम को अराजकतावादी कहते हैं, अराजकतावादी, अनार्किस्ट। लेकिन वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड होता है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये क्या होता है आपका, मानवता प्रेमी, मानवतावादी, मानवता प्रेमी। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, ये थोड़ा माफ़ी चाहूँगा गलत टाइप हो गया है। फिर नेक्स्ट है आप
तो यहाँ ये नीचे है, ये आपका वन वर्ड गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ये वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड क्या होता है आपका? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानवता प्रेमी, मानवतावादी। फिर आपका ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, एक ऐसे व्यक्ति जो विश्वास रखता हो युद्ध के पूर्णतः समाप्ति में या युद्ध के उन्मूलन में। एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? उन्मूलन या समाप्ति, किसी चीज़ को उखाड़ के फेंक देना, जड़ से खत्म कर देना, समाप्त कर देना। तो ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के उन्मूलन में विश्वास रखता हो पैसिफिस्ट, शांतिवादी या शांति प्रिय, क्या होता है आपका? पैसिफिस्ट। फिर नेक्स्ट आपका विटी रेडी रिप्लाइज, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहता हो। रिपार्टीज, रिपार्टीज क्या होता है आपका? रिपार्टीज, इसका मतलब होता है हाजिर जवाबी। जैसे आपने बीरबल को देखा होगा, बीरबल और तेनालीराम तो ऐसे व्यक्ति जो तुरंत जवाब दे देते थे, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तो उनके लिए क्या यूज होता है? रिपार्टीज। नेक्स्ट है आपका वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल। डेलिकेट मीन्स क्या होता है आपका? एकदम कोमल, सुकुमार, सुंदर। एंड ब्यूटीफुल तो सुंदर होता ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूजिट। एक्यूजिट क्या होता है आपका? एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट मीन्स क्या होता है? उत्कृष्ट, एकदम सर्वोत्तम भी आप बोल सकते हैं, एकदम उत्तम, सुंदर, उत्कृष्ट, लुभावना। बहुत सारे वर्ड होते हैं हिंदी में इसके, तो आपको क्या रखना है? एक्सक्यूजिट। फिर नेक्स्ट आपका ए बुक कंटेनिंग वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया, इसको हम ज्ञान कोश बोल सकते हैं, विश्व कोश भी बोल सकते हैं, हिंदी में बहुत मीनिंग होते हैं इसके। एक ऐसी बुक जिसमें नॉलेज की लगभग सभी ब्रांचें होती हैं और जो अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपसे कोई ए के वर्ड, जैसे डिक्शनरी होता है अपना, डिक्शनरी में क्या होता है? ए से आप देखोगे तो सारे वर्ड पहले आपको ए से मिलेंगे, फिर बी से मिलेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है आपका परटेनिंग टू कैटल। कैटल क्या होती है? गाय। गायों का झुंड होता है उसे कैटल बोलते हैं। तो परटेनिंग टू कैटल, गाय से संबंधित क्या होता है? वोविन। वोविन इसका मतलब होता है आपका गोजाति है, कहते हैं बिल्कुल एकदम गाय जैसा है, वो क्या होता है? वोविन होता है। फिर नेक्स्ट आपका टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटिंग वे, किसी व्यक्ति पर गुस्से में, मतलब एक अलग व्यवहार से देखना, गुस्से में देखना, क्या होता है आपका? ग्लावर। क्या होता है आपका? ग्लावर। ये जो होता है तिरछी निगाह से देखना। कभी देखा है कि बहुत तिरछी निगाह से देख रहा है, ये तो गुस्से भरी निगाह से देखना, तो तिरछी निगाह से देखना क्या होता है आपका? ग्लावर। फिर नेक्स्ट है आपका ए पोस्ट विद लिटिल, ये वर्क है, ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा और काम बहुत कम हो, ठीक है, जिसमें काम बहुत कम हो लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा हो, हाई सैलरी हो और वर्क बहुत कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सिनेक्योर। क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। सिनेक्योर होता है आपका चैन की नौकरी या आरामदायक नौकरी होती है। जैसे कुछ पोस्ट आपने देखी होगी जिनमें वर्क बहुत कम रहता है लेकिन सैलरी बहुत हाई रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिनेक्योर। नेक्स्ट आपका समथिंग दैट कॉल्ड डेथ, एक ऐसा जो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, जानलेवा। जानलेवा वर्ड इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। समथिंग दैट कॉल्ड डेथ, फैटल। आपने घातक पिक्चर देखी होगी सनी देओल की, वही घातक क्या होता है? फैटल, आपका जानलेवा एकदम, तो वो क्या होता है आपका? फैटल। फैटल आपको याद रखना है, समथिंग दैट कॉल्ड डेथ, फैटल। फिर नेक्स्ट आपका पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसे व्यक्ति जो सजाकर लिखता हो, बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से लिखता हो, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है आपका? सुलेखक। देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें था कैलीग्राफी, सुलेखन, जो अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से लिखना क्या होता है आपका? कैलीग्राफी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो डेकोरेटिवली लिखता हो, अच्छे तरीके से लिखता हो, वो क्या होता है आपका? कैलीग्राफर, सुलेखक। फिर नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास धन ना हो अपना कर्ज चुकाने का, जो ऋण होता है, ऋण या कर्ज, उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसा ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इंसोल्वेंट, या फिर एक वर्ड होता है बैंकरप्ट। ये दोनों वर्ड इसके लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये वर्ड, वन वर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंसोल्वेंट या बैंकरप्ट। इसको कहते हैं, देखिए दिवालिया आपने सुना होगा, जो कोई कर्ज ना दे पाता तो बैंक उसको क्या घोषित कर देती है? दिवालिया। तो ये वही वर्ड होता है, इंसोल्वेंट या बैंकरप्ट। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, जो कुछ ऐसे शब्द जो भगवान के बारे में अपवित्रता से कहे गए हों, इम्पायर यानी अपवित्रता से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या होता है? ईश्वर निंदा,
ठीक है। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मैटर हुए हैं, जैसे राजस्थान में मर्डर कर दिए गए हैं, तो वो सब किस चक्कर में है? ब्लास्फेमी के। तो ब्लास्फेमी इस निंदा, किसी के भगवान के बारे में या अपने भगवान के बारे में गलत बोलना, बहुत अपवित्र तरीके से बोलना, ब्लास्फेमी। ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें भी एक स्टोरी छिपी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक कहानी पढ़ रहे हो, उस कहानी में भी किसी दूसरे की कहानी चल रही हो, उसको क्या कहते हैं हम? सब प्लॉट। सब प्लॉट, सब प्लॉट क्या होता है आपका? उपकथानक, यानी कथा के अंदर कथा, कहानी के अंदर कहानी, उपकथानक। नेक्स्ट है आपका वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी बनाता हो या लिखता हो उसको कहते हैं हम लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, ये आप स्पेलिंग में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसकी स्पेलिंग लेक्सिकोग्राफर की या लेक्सिकोग्राफी की। तो ये क्या होता है आपका? कोशाकार, कोशकार हिंदी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी क्या होता है आपका? लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है आपका ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड, एक ऐसा टेस्ट जिसमें जो संक्रमित या बीमारी वाले ऑर्गन अंग होते हैं उनसे उनकी सेल को हटा दिया जाता है। ये क्या होता है आपका? बायोप्सी। बायोप्सी होता है आपका उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान कह देते हैं हिंदी में, लेकिन बायोप्सी क्या होता है? जांच पड़ताल करना बीमारी की। उसमें क्या होता है, जैसे जो खराब सेल्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं अंगों से, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बायोप्सी। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्यूट एंड प्रेसिडेंस प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, किसी विषय पर कुछ नियम कानून बना देना कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा, इसके लिए कुछ सीमित कर देना, नियंत्रण वाले कानून बना देना, क्या होते हैं आपके? सब प्रोटोकॉल होते हैं, नियम या कानून, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसको आप मसविदा तैयार करना, वो सुना होगा ना कि किसी चीज़ का मसविदा तैयार करना, वो प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है आपका टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कंट्रोल, एक हाई पोजीशन को आप मान लीजिए अच्छी नौकरी पर, उसको आप त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो उसका क्या होता है? एब्डिकेट, त्यागना। ये क्राउन जो होते हैं, जैसे मुकुट, अपना राजपाट त्यागने के लिए भी ये वर्ड आता है एब्डिकेशन या एब्डिकेट, तो ये किसका मीनिंग क्या होता है? त्यागना। नेक्स्ट है आपका नोट टू बी मूव्ड बाई एंट्रिटी, ये क्या होता है आपका? डेस्पोटिक। डेस्पोटिक, डेस्पोटिक जिसको मतलब हमेशा अपने चलाता हो, तानाशाही रखता हो। डेस्पोटिक क्या होता है आपका? तानाशाही, हमेशा अपने चलाने वाला। निरंकुश, अत्याचारी, बहुत सारे वर्ड इसके इंग्लिश में हिंदी में होते हैं आपके, निरंकुश, अत्याचारी, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेस्पोटिक। फिर नेक्स्ट है आपका एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, एक कोई चीज़ या किसी चीज़ का कोई भाग जो एक सैंपल के तौर पर प्रयोग किया जाए उसको क्या कहते हैं हम? स्पेसिमेन। क्या बोलते हैं उसको? स्पेसिमेन। जैसे आपने देखा कुछ बुक्स होती हैं, तो जो बुक्स जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें कई प्रकार से क्या होते हैं, पब्लिशर अपनी बुकें फ्री देते हैं, एकदम फ्री। वो सब किस में आती? स्पेसिमेन कॉपी में आती है। स्पेसिमेन, उस पर लिखा हुआ होता है कि स्पेसिमेन कॉपी, यानी कि इसको बेचा नहीं जा सकता है, ये केवल एक सैंपल के तौर पे भेजी जा रही है। तो ये स्पेसिमेन क्या होता है आपका? सैंपल के तौर पे या नमूना, सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए नमूना। नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग प्रपोजल ए पॉपुलर वोट, रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स होता है आपका जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, तो आपको याद रखना है रेफरेंडम। फिर नेक्स्ट है आपका फीलिंग इनसाइड यू, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो आपके अंदर ऐसा विवेक होना, ऐसा भाव होना जो आप समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। सही और गलत में पहचान कर पाने की जो क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, उसको क्या कहते हैं हम? कंसेंस। क्या बोलते हैं? कंसेंस। इसको हम बोलते हैं हिंदी में विवेक, ठीक है। विवेकी व्यक्ति है जो बहुत समझदार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंस, विवेक। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है आपका? एमनेशिया, भूलने की बीमारी होती है ये, एमनेशिया, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात तो भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, तो उसे क्या होता है? एमनेशिया नामक बीमारी होती है, एमनेशिया। नेक्स्ट है आपका टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लॉन्डर, फड़फड़ाना, ठीक है, बेचैन होना एकदम। फिर नेक्स्ट आपका लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, जो मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, उस पर किस किस पॉइंट पे किस किस इश्यूज पे डिस्कस होगा, वो सब जिस सूची में जिस लिस्ट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? एजेंडा।
एजेंडा यानी कि कार्य सूची। मीटिंग में किस किस बातों पर चर्चा होगी उन सब की जो लिस्ट होती है वो एजेंडा होता है। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, क्या होती है आपका वेलोड्रोम। वेलोड्रोम क्या होती है आपकी वेलोड्रोम। फिर नेक्स्ट आपका थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड प्रोसेसिंग दैम ऑफ एज वन साउंड, किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जो लिखा हुआ है उसको चुरा लेना या उसके विचारों को चुरा कर ऐसे पेश करना जैसे कि वो खुद के अपने बनाए हुए हों या अपने लिखे हुए हों। प्लेजियरिज्म क्या होता है आपका प्लेगियरिज्म। इसका मीनिंग होता है आपका साहित्यिक चोरी। कई बार आपने सुना होगा कि ये बुक उसकी थी लेकिन लीक उसने दी है। कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि फिल्म की स्टोरी चुरा ली गई है, तो वो जो सब किस में आता है प्लेजियरिज्म में। इसको प्लेजियरिज्म में प्लेगियरिज्म बोलते हैं। तो आपको याद रखना इसकी मीनिंग और इसका स्पेलिंग आपको जरूर याद रखना प्लेगियरिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, ये क्या होता है आपका सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन न किया जा सके। इनफेबल क्या होता है आपका इनफेबल, ये होता है आपका अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णन से परे। नेक्स्ट है आपका वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स टू मिस्टेकन और अनवाइज, ठीक है। ये आपका होता है, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग क्या होते हैं सब मूर्ति तोड़ देते हैं मंदिरों में। आपने देखा कई बार ऐसे आ जाते हैं, कोई मांस फेंक देता है, कोई मूर्तियाँ तोड़ देता है, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर बिलीफ्स होते हैं हमारे, यानी कि जो सत्य होते हैं, कुछ कहावतें होती हैं, उनको हमेशा क्रिटिसाइज करने वाला। सॉरी वन हु आएगा एच ओ की जगह वन हु। तो ऐसे व्यक्ति आइकोनोक्लास्ट, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है मूर्ति भंजक। जैसे मंदिर में कोई मांस फेंक देता है, मूर्तियों को तोड़ देता है, उसको मूर्ति भंजक हम बोलते हैं। दोस्तों ये आपके लगभग 50+ वन वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 25 वन वर्ड्स मैं इससे पहले वीडियो में करा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नोटबुक में इन वर्ड्स को आप लिख सकते हैं अपनी। और अगर आपको नोटबुक में नहीं लिखना, आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो किस तरह लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय मां सरस्वती।